हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2024 की यानी कि 15 अगस्त 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार धमाकेदार यहाँ पे भाषण की वीडियो लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देखते हैं और अपने कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी आप मंच पे जाके भाषण देना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से, इतनी बेहतरीन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए भाषण लेके आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं भाषण के बीच में आप सभी को यहाँ पे शायरीज भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप शायरी किस जगह पे बोले कि आप लोग एक अच्छे तरीके से भाषण कंप्लीट कर पाएँ 15 अगस्त 2024 के दिन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, अपना भाषण स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी को पता है, कभी भी आपने मेरी कोई भी भाषण की वीडियो देखी होगी, मैं हर बार आप लोगों को यही बताता हूँ कि जब भी आप भाषण देने जाइए, मंच पे, स्टेज पे, कहीं पे भी जाइए, सबसे पहले अपना अभिवादन देने से पहले आप सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ शायरी की ज़रूर बोलिए। शायरी की पंक्तियाँ बोलने से आप लोगों को लाभ ये मिलता है कि आप लोग जब भी शायरी की पंक्तियाँ बोलेंगे तो आपके अंदर से जो है झिझक दूर हो जाएगी। आपके अंदर जो डर है, हो सकता है आप सभी के पैर कांपते हों, तो वो दूर हो जाएगा जब आपके सामने बैठा हुआ कोई भी सदस्य होगा, कोई भी श्रोता होगा, वो तालियां बजाएगा। जैसे ही तालियां बजेंगी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अभिवादन उसी के साथ अपना भाषण स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों के लिए मैंने 2 पंक्तियाँ लेके आया हूँ। ये अब इसको अगर आप लोग अच्छे लगे तो ये आप अपने भाषण में ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो शायरी देखिए, शायरी को शायरी की तरह बोलिए। देशभक्ति शायरी है तो इसको और भी अच्छे तरीके से बोलिए, जोश अंदर से लाइए। कोई डरने की बात नहीं है। आपके सामने जो बैठे हैं उनको आपसे कम नॉलेज है इस टॉपिक पे, तभी वो सामने बैठे हैं। आप स्टेज पे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे आगे हैं, इसलिए आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, तो शायरी बोलिएगा। बुझा है जिस आंगन का चिराग, बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने लाल अपना, न जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। देखेंगे जैसे ही ये लाइन बोलेंगे ना आप, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल, पूरा मैदान गूंज उठेगा। उसी के बाद आप तुरंत अपना यहाँ पे जो भाषण है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाषण की शुरुआत आप सभी का अभिवादन करते हुए करिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सर या फिर मैडम, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो सर अगर होंगे प्रिंसिपल सर तो आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल सर बोलिएगा। अगर लेडीज होंगी, मैडम होंगी, तो प्रिंसिपल मैडम बोलिएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए बहुत खास दिन है। प्यारे मित्रों, कई वर्षों तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे, और बाद में कितने ही क्रांतिकारियों और सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अब भाषण जब बोल रहे हों तो उसको भाषण की तरह ही बोलिएगा, पढ़िएगा मत, उसको थोड़ा सा जोश से बोलिएगा। आज का दिन उस दिन का जश्न मना रहे हैं। आज हम उस दिन का जश्न मना रहे हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के जो काले बादल भारत पर छाए हुए थे, उसे 15 अगस्त 1947 को देश के वीर जवानों ने साफ कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही इस दिन का नाम स्वतंत्रता दिवस रख दिया गया है। आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन उन महान जवानों, वीर जवानों को, महान आत्माओं को पूरे देशवासियों की तरफ से नमन किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत देश जिन वीर सेनानियों के नेतृत्व में आज़ाद हुआ, आज भी उन्हें प्रत्येक भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है और अपने अपने अंदाज में उनको नमन करते हुए 15 अगस्त के दिन को मनाया जाता है। इतना बोलेंगे तो इतना बोलने में आपको कम से कम 2-3 मिनट तो लगेगा ही। आराम से बोलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टेज पूरा आपका है उस समय, तो 2-3 मिनट कम से कम लगेगा। 2-3 मिनट के बाद क्या होता है कि आप ही तो 15 अगस्त पे भाषण देंगे नहीं, वो दिन 15 अगस्त का है तो काफ़ी बच्चे देते हैं, 2-4 बच्चे कम से कम तो देंगे ही। तो श्रोता क्या होते हैं, सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो आपके भाषण में ऐसा क्या अलग हो कि वो सुनते ही जोश में आ जाए। तो बीच में जब 2-3 मिनट आप भाषण दे लें तो बीच में कुछ ज़रूर यहाँ पे देशभक्ति शायरी की पंक्तियाँ ज़रूर बोलिए। ये देखिए 4 लाइनें हैं, इसको आप बोलना चाहें अगर आप अपने भाषण में बीच में, तो आप इसको रख सकते हैं।
कतरा कतरा बहे खून का, कतरा कतरा बहे खून का, अब आखिर हिसाब देगा कौन, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। ये बोलेंगे, फिर से आपके श्रोता जोश में आ गए, आप फिर से अपना भाषण स्टार्ट कर सकते हैं, उसी के आगे आप बढ़ते जाइए। भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947 है। इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया एक ऐसा दिन जिस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखा। भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री का चुनाव करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर सम्मानित किया गया था। भारत देश और देश की राजधानी के लिए ये ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा लहराया गया था। भारतीय लोग आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का हर भारतीय के लिए विशेष महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इस तारीख को उनका देश आज़ाद हुआ था, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद ही पहली बार उन्हें उनके मौलिक अधिकार मिले, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार आदि। यह दिन देश भर के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करता है तथा भारत जैसे विविधता भरे देश में उनके अंदर एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ एकजुट रहने को प्रेरित करता है। यह महज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि हमारी तरफ से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपना तन मन धन सब कुछ त्याग दिया, फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, शहीद भगत सिंह हों या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन सभी का सपना एक आज़ाद भारत था और हम उनके सपनों की दुनिया को हकीकत की आंखों से देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम उनके सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। यह दिन इस बात का भी मिसाल है कि किसी भी लक्ष्य को अगर सच्चे दिल से चाहो तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए आज़ादी के संघर्ष से परिचित होती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी जाने अनजाने में राह पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं जो किस्मत से मिलती है, बल्कि यह वो हक है जिसे पाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो भी इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब फिर से 2-3 मिनट हो गया तो यही एक पेज देखेंगे, उसके बाद फिर से अब शायरी पढ़ के अपने भाषण का अंत करेंगे क्योंकि 10-12 मिनट से ज़्यादा शायरी कोई भी भाषण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का उत्सव नहीं है बल्कि यह एक नए राष्ट्र के जन्म का भी प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और हमारे स्वशासन के अधिकार के लिए लड़ने वाले हमारे पूर्वजों के संघर्षों को याद करने का भी दिन है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का जश्न मनाने और सभी के लिए एक बेहतर भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता हेतु संकल्प लेने का दिन है। इस दिन लहराते तिरंगे को देखते हुए और राष्ट्रगान गाते हुए जब हमारे सैनिक, हमारे शहीद हमें याद आते हैं तो हमारे अंदर अद्वितीय रूप से देशभक्ति व राष्ट्र भावना का संचार होता है। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसकी महत्ता को चंद शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, या फिर लड़की हैं तो मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ इन चंद पंक्तियों के साथ। अब इन पंक्तियों को भी अत्यधिक जोश से बोलिए जिससे आपका जो भाषण का एंडिंग हो वो और अच्छा हो। ठीक है। जिस देश में पावन गंगा है, जिस देश में हर दिल चंगा है, जिस देश में पावन गंगा है, जिस देश में हर दिल चंगा है, उस देश से आंखें लड़ाएगा कौन, जिस देश का झंडा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ जैसे ही आप एंड करेंगे अपना यहाँ पे भाषण, देखेंगे कि चारों तरफ आपके शिक्षक हों, प्रिंसिपल हो, बच्चे हों, आपके सहपाठी हों, सब तालियां बजाएंगे। तो इस तरीके से आप भाषण दीजिए। अगर आपको इस भाषण की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल या फिर रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर से ये PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भाषण की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, हर राष्ट्रीय पर्व पे आप भाषण की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक से बढ़ के एक
भाषण की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सभी को दोस्तों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।